और आपके जी, तो स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। ये हमारा सेशन होगा, सेशन नंबर 3, क्लास नंबर 3 है हमारी। और चूंकि कल नहीं था हो सका हमारा मॉर्निंग में, तो हम अपने सेकंड सेशन के बाद जो तीसरा सेशन है वो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने तीसरा सेशन और दूसरा सेशन जो है वो एंड किया था। ठीक है, यहाँ से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और ये आपके सामने आ गया। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो सिंबल्स जो है वो यूज होते हैं ट्रेड में, आपके मेटा ट्रेडर 5 में, या जब आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे, तो ये तो हमने पढ़ा था, राइट? सिंबल्स का तो पता चल गया था। जी सर। हाँ, जी सर, पता चला था। शुक्र है, यहाँ पे तो बोलेंगे कि आपको पता चला था। ठीक है, सिंबल्स का पता चल गया था। अच्छा, उसके बाद ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, क्योंकि मैं आपको अभी लाइव चार्ट में जो है वो ट्रेड उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेड जो है वो लेके दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल हम दोबारा कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है, रिवाइज भी हो जाएगा। अच्छा, टेक प्रॉफिट होता है किसी भी, जब हम ट्रेड में एंटर होते हैं ना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली चीज होती है टेक प्रॉफिट, ठीक है। जी सर। दूसरी चीज क्या होती है? स्टॉप लॉस, या एसएल इसको कहते हैं। जो टेक प्रॉफिट है उसको हम टीपी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ट्रेड में एंटर होते हैं, हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस जो है वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, एसएल। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं कि इस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल जो है, अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे $1, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो एसएल का एटलीस्ट डबल होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो, जो हमारी 1:2 होनी चाहिए। ठीक है, 1:2 से मुराद ये है कि जितना भी आप एसएल लगाते हैं उसका एटलीस्ट जो प्रॉफिट है, जो टीपी है, ये जो टेक प्रॉफिट है, वो एटलीस्ट उसका डबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने $4 जो है वो स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका यहाँ पे जो है वो टीपी जो है कितना होना चाहिए? $8। $8, वेरी गुड। अच्छा, इस तरह जो लॉट साइज है, लॉट के साइजेस होते हैं मुख्तलिफ। फिलहाल आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। लॉट साइज आप रखेंगे 0.01, ठीक है। इसको हम 1 सेंट ट्रेड भी बोलते हैं, 0.01 को। ओके हो गया? यहाँ तक समझ आई? जी। यस। जी सर। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी चार्ट स्क्रीन। और ये देखें, आपके सामने शो हो गई। यस। हो गई। ये आपको चार्ट नजर आ रहा है, ये देखें, नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो गोल्ड का चार्ट है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी गोल्ड का चार्ट हम चेंज कर देते हैं, आपको समझाने के लिए कोई और चार्ट खोल लेते हैं। यूरो यूएसडी का ये है, यूरो यूएसडी का चार्ट है, और आंडा में ये हम ओपन कर लेते हैं। ये लें जी, ये इसका चार्ट है। ये 1 घंटे का चार्ट है जी। कितना है? 1 घंटे एक का घंटे चार्ट है। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे आ, ले हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा किए थे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से आऊँगा, इस जगह से, यहाँ से हम नीचे आते हुए कौन से लेवल ड्रा करेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो पहला जो हम रेजिस्टेंस का लेवल ड्रा कर रहे हैं वो क्या है, ये देखें। ये लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल से इसने ऊपर नहीं जाने दिया, इस जोन से ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस का लेवल। इट मींस कि हम जो अभी रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा करेंगे वो इसी कलर के होंगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ से भी ऊपर मार्केट ने नहीं था जाने दिया इसको, मजीद मैंने बड़ा किया तो आगे भी मार्केट को इसने नहीं जाने दिया, मजीद बड़ा किया तो ये देखें, इस जगह पे भी इसने मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया। इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का
लेवल है, ठीक है, राइट। अच्छा फिर हम बात करते हैं, हम इस जगह पे आ जाएं, आप ये देखेंगे, ये इस जगह पे ये देखें जी, इसको मैं बड़ा करके इधर तक ले जाता हूँ, ये देखें। अब मैं मजीद भी अगर इसको बड़ा करूँ तो ये देखें, तो ये जो है वो एक लेवल है रेजिस्टेंस का, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल है। ये देखें ना, इसे कितनी बार किया। लेकिन एक चीज याद रखें, एक जो लेवल है रेजिस्टेंस का, वो मार्केट को कितनी दफा रोक सकता है। ये देखें, पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बन गया, फिर रेजिस्टेंस कितनी देर तक रहा, यहाँ तक, और यहाँ पे आके ये टूट गया, ठीक है। तो जब 4-5 दफा मार्केट जो है वो टकराती है ना किसी भी लेवल से, चाहे वो सपोर्ट का है या वो रेजिस्टेंस का लेवल होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लेवल जो है वो चौथी पांचवी बार में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब हम सपोर्ट का लेवल ड्रा करते हैं एक, ये देखिए जी, ये लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सपोर्ट का। ये देखें, ये काफी दफा टूटा और नहीं टूटा, और फिर जो है वो अ, टूटा टूटा तारा, एक तारा टूटा है। अच्छा, ये ले जी, हम एक ये वाला लेवल भी ड्रा कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और हम एक ये वाला लेवल भी ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए, इस ये भी छोटा सा लेवल है, बट इसने वहां से मार्केट पूरी की पूरी घुमा दी हुई है ना, ये देख रहे हैं। जी सर। यस। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और कोई काम करते हैं कि हम और भी कुछ लेवल ड्रा करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। ये देखिए ना, ये तो हमने ड्रा कर दिया वैसे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाए तो इसको भी हम एक लेवल जो है वो इस जगह पे भी छोटा सा एक लेवल ड्रा कर सकते हैं, ये, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोन करते हैं, इसको हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें जी, ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है ना, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं ये आगे कर दूं तो ये भी देखें ना, ये देखें कहाँ कहाँ तक ये इसने रेजिस्ट किया है मार्केट को। ये एक पूरा जोन सा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक और लेवल ड्रा करते हैं, तो उसके बाद फिर हम यहाँ से ट्रेड लेनी चालू करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये जो लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये चूंकि काफी नीचे है, छोटा सा लेवल है ये, फिर इसी का हम दोबारा क्लोन करते हैं, और इस लेवल को हम उठा के ले आते हैं ये इस जगह पे। ये देखें, ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। फिर इसी को हम दोबारा क्लोन करते हैं, तो उठा के हम ले आते हैं ये इस जगह पे। ये देखें, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, ये देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा लेवल है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये देखिए, यहाँ से हमने विक मार्क की हुई है। हम जब लेवल मार्क करते हैं ना, उसमें ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे आपकी बॉडी होती है ना, जहाँ पे बॉडी एंड हो रही होती है, हम उस जगह पे लेवल मार्क करते हैं। कहाँ तक मार्क करते हैं, थोड़ी सी आधी वीक या समटाइम्स हम पूरी वीक ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि जितनी ज्यादा कैंडल्स सेम रो में उसके साथ टच हो जाएंगी, जिस लेवल पे ज्यादा टच हो रही होंगी वो लेवल ज्यादा मजबूत होगा। अब ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया, ये देखें, ठीक है। जहाँ पे बॉडी जो है वो, बॉडी जहाँ पे क्लोज होगी, जैसे यहाँ पे ये देखें बॉडी क्लोज हो रही है ना ऊपर वाली कैंडल्स की, तो हमने ये ली कि इनकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, इनकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो ये एक पूरा जोन बन गया बेसिकली। तो चले बहरल,
ये इस तरह से आपने ड्रा करने हैं सारे के सारे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। किस किस ने ड्रा किए थे? ये देखें, ये हो गया। मैं इसको ये वाला भी ड्रा कर देता हूँ। ये आपका लेवल हो गया, ये वाला। ठीक है जी। बात क्लियर हो गई? नहीं हुई तो अभी बता दें। अच्छा, ये नहीं। देखें, ये भी है। ये इस पे भी हम एक ये लेवल हमने ड्रॉ कर दिया। ये देख। अच्छा, फिर ये लेवल भी हमारे पास आ गया। ये जो नीचे है, ये देखें, ये लेवल कहाँ कहाँ पे इसने वर्कआउट किया है। ठीक है। अच्छा चलें, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ। ये मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है ताकि आपको जो है वो अंदाजा हो जाए कि हम नजर आए आपको इजीली। तो यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के मुताबिक हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड कितना वर्कआउट कर रही है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम ट्रेड लेंगे कहाँ से, बाई की ट्रेड हम कहाँ से लेते हैं? बाइक के नीचे से। नीचे कहाँ से? जहाँ रेड कैंडल्स खत्म होती हैं। बाई की हम ट्रेड लेते हैं। ये देखें, आप लोगों ने रिवीजन नहीं की ना, तो मुझे कोई फायदा नहीं है आपको मतलब जो है वो पढ़ाने का। आप बिल्कुल रिवीजन नहीं की आपने। अगर रिवीजन की होती तो आपको पता होता कि हम जो है वो कहाँ से लेते हैं। नीचे किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से जब मार्केट नीचे आके रुकती है सपोर्ट के लेवल पे और वहां से वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है, उस वक्त हम बाय की ट्रेड में एंटर होते हैं। अब याद रहेगा। यस। तो इसी तरह सेल की ट्रेड में हम कब एंटर होते हैं? जब वो जब स्टैंड। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है उस टाइम लेते हैं। ऊपर से नीचे आ रही होती है उस वक्त तो हम बिल्कुल भी ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। मार्केट जब भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके उसको टकरा के उसको फिर वापस, नीचे आती है। जी, टकराती है, टकरा के रुक जाती है। और रुकने के बाद वो मार्केट जो है जब वापस नीचे की तरफ आती है या आने लगती है तो हम उस वक्त क्या करते हैं? सेल की ट्रेड में एंट्री लेते हैं। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आ गई। जी सर। आ गई। अभी बड़ी जल्दी आ गई है, हाँ? हाँ। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे आते हैं। मार्केट जो है वो यहाँ पे आपके पास आ रही है ऊपर मार्केट। ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने बनाया अपना। हाँ, ये मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाया है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हम वापस आए, हमने यहाँ पे चेक किया मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बना रही थी। ठीक है। ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लिए वापस गई। फिर यहाँ से मार्केट दोबारा इधर तक आई। ये देख रहे हैं आप, रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल की विक का अपर हाई कौन सा है? दोनों का सेम सेम आ रहा है ना? आ रहा है दोनों का सेम सेम। यस। क्या हुआ, नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? जी सर आ रहा है। हाँ तो मुझे बताएं ना, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की कि आप लोग यहाँ पे हैं भी कि नहीं आ रहे। अच्छा, अब हमने रेजिस्टेंस लेवल से जब मार्केट ऊपर आई, ऊपर आके टकरा के रुक गई। ठीक है। और रुकने के बाद इस लेवल ने अपना काम किया। रेजिस्टेंस लेवल का काम क्या है? मार्केट को रोक के उसको वापस नीचे की तरफ धकेलना। तो यहाँ पे हम क्या किया हमने, ये देखें, इस जगह पे जब यहाँ से मार्केट आके और वापस इसने नीचे क्लोज किया ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद ये जो रेड कैंडल है ये वापस ऊपर तक गई, हमने वेट किया।
यहां से जब ये वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई तो हमने इस जगह से सेल की ट्रेड में एंट्री ली। किसमें की? सेल की ट्रेड में एंट्री ली। कहाँ से? इस जगह से। जब मार्केट एक दफा रुकने के बाद दोबारा नीचे की तरफ जाना शुरू हुई तो हमने सेल की ट्रेड में, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा? ये जहां तक इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है, इससे ऊपर 15 से 20 पिप्स इससे ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। और हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा? जो हमारा नजदीक तरीन पहला रेजिस्टेंस का लेवल था, अच्छा, जो हमारा पहला करीब तरीन रेजिस्टेंस का लेवल था, उस सपोर्ट का लेवल था, सॉरी, उससे थोड़ा सा पहले हमने इस ट्रेड में टेक प्रॉफिट लगा दिया। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट गिरना, हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है। कहाँ पे हिट हो गया? यहाँ पे। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? यस, पता चल रहा है। लेकिन ये यहाँ तक गया था, इस जगह तक, ये देखें। अगले, जो इससे अगला सपोर्ट का लेवल था, ये वहां तक गया था। तो हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट था वो यहाँ पे था, पहला नजदीक तीन जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके बिल्कुल थोड़ा सा पहले। इसकी रेशियो कितनी बन गई? रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, मैंने आपको बोला था 1:2 होना चाहिए। ये क्या बन गई? 2.2। ठीक है। अगर आप रिस्क $1 का ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है? $2.2 हो रहा है। ठीक है। यस। बात समझ में आई? यस। ओके। तो ये देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये है सपोर्ट लेवल। अब हम दोबारा यहाँ से ट्रेड को ट्राई करते हैं, क्या हमारी ट्रेड यहाँ पे कामयाब होती है कि नहीं। ये देखें, हमने क्या किया, जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर आई, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर से टकरा के वापस नीचे की तरफ जाना शुरू किया, वापस चली गई, क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेवल से नीचे हो गई। दूसरी कैंडल जब वापस आई, इसके लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया, टच करके वापस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ इसने जाना शुरू कर दिया, तो हमने यहाँ से सेल की ट्रेड में एंट्री ले ली। ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कितना था लास्ट टाइम? जहां तक ये आई कैंडल, उससे 15 से 20 पिप्स ऊपर। और हमारा टेक प्रॉफिट कितना था? जो नजदीक तरीन हमारा रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, ये पहले सपोर्ट का लेवल था ना, तो अब ये क्या किरदार अदा कर सकता है? अब ये किरदार अदा कर सकता है रेजिस्टेंस का। सॉरी, पहले ये रेजिस्टेंस का लेवल था, अब ये कौन सा किरदार अदा कर सकता है? स्पोर्ट का किरदार अदा कर सकता है। राइट। तो हम इसको मान के चलेंगे कि पहले इसने मार्केट को ऊपर नहीं था आने दिया, तो अब हो सकता है ये मार्केट को नीचे जाने से रोके। तो हमने अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 रखा। यहाँ पे देखें, स्पोर्ट, उसी स्पोर्ट लेवल से हमने थोड़ा सा पहले अपना टीपी लगा दिया, और ये देखें तीसरी कैंडल में हमारा टीपी जो है वो हिट हो गया। ठीक है। बात यस। समझ में आई? यस। अच्छा जी। अब वापस आते हैं, ये देखिए, इसको, ये सपोर्ट का लेवल था, इसको मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है। क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था इसीलिए ये सपोर्ट का लेवल बना ना। इसको मार्केट ने तोड़ दिया। अब जब तोड़ने के बाद, अब ये देखें, ये जो कैंडल है, ये प्लस के निशान वाली कैंडल बनी है इसकी। तो इसने, कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की तो इस लेवल ने ऊपर वापस नहीं जाने दिया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, ऊपर जाने लगी। तो इसका मतलब है इसने कंफर्म कर दिया है कि अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो इसका मतलब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल। हम वापस आएंगे, ये जब यहाँ तक आ गई कैंडल, उसके बाद वापस नीचे की तरफ जाने लगी, इसने इसको रेजिस्टेंस का लेवल मान लिया। मान के दोबारा ये जब नीचे जाने लगी तो हमने क्या किया? सेल की ट्रेड में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हमने क्या किया? एसएल जो है वो सपोर्ट लेवल से, तो ये जो अब नया जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बना है, पहले सपोर्ट का था, इससे थोड़ा सा ऊपर रखा। और नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या था? करीब तरीन जो रेजिस्टेंस लेवल था, उससे थोड़ा सा, ये देखें, ये
थोड़ा सा पहले हमने क्या किया, अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया। तो यहाँ पे भी देखें, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे आकर हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो गया हुआ है, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। इसी जगह पे हमें सॉरी, इसी जगह से हम बाई की एंट्री में भी दाखिल हो सकते हैं। ये क्या है, आपका सपोर्ट लेवल। जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगी और सपोर्ट लेवल पे आने के बाद जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगी, इसको कंफर्म करके तो हम क्या करेंगे, बाई की ट्रेड में, यहां से हम बाई की ट्रेड हंड्रेड। में एंटर हुए। हमारा सबसे पहले हमने स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस हमने कितना रखा, नीचे से 15 से 20 पिप्स, ठीक है। और हमारा टेक प्रॉफिट कितना था, ये वाला। अच्छा ये देखें जी, ये इसको हम यहाँ तक, ये देखें हमारा तीसरी कैंडल में टेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे हिट हो गया, ये देख रहे हैं। हमारा यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 होनी चाहिए, हमें आ रहा है यहाँ पे 3 गुना मिल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब देखें, बहुत मजे की बात है, इस जगह से एक ट्रेड उसने दी। अच्छा फिर हमने वेट कर लिया, हम यहाँ से वापसी की ट्रेड भी डाल सकते थे, बट इसके नज़दीक कोई कैंडल नहीं है। हम अगर डालना चाहते तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसको कंफर्मेशन कर सकते थे। बहरहाल हम वापस आते हैं, अब इसी लेवल से हमें फिर एक ट्रेड मिली। वो कैसे मिल गई, ये देखें, ये रेड कैंडल आई, यहाँ तक नीचे तक आई, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल जो है वो पहले ये नीचे तक यहाँ तक आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आई तो इसने यहाँ पे सेटअप बनाया ना अपना, यहाँ तक पॉइंट लेके आई। जब ये यहाँ तक आ गई और इसने वापस इसके अंदर चली गई, इस लेवल से वापस अंदर की तरफ चली गई, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाजिम न्यूज होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बाय की ट्रेड में सपोर्ट लेवल से ऊपर, ठीक है, सपोर्ट लेवल से ऊपर आने के बाद हम बाय की ट्रेड में एंटर हो गए। हमने एसएल कितना रखा, एसएल इस दफा हमारा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हम, लेकिन ये सिर्फ न्यूज के टाइम की ट्रेड है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये इस जगह पे चले। तो इस सूरत में हमारा जो टीपी होता है, वो टीपी अब हमारा ये वाला नहीं होगा, मिनिमम तो आप समझते ना ये वाला है, ठीक है। तो इसमें 1:2 होता है, उससे ये टीपी होता है हमारा प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई क्या लगा हुआ है हमारा, ये वाला, ठीक है। क्या लगा हुआ है, ये वाला प्रीवियस हाई लगा हुआ है। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको, हम आपको बाद में बताएंगे। ये देखें, अगर हम आ जाएं प्रीवियस हाई की, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारी टीपी हिट हो गई हुई है, क्या हो गया। और इस जगह तक दोबारा मार्केट वापस जल्दी कभी भी नहीं आती है, क्योंकि ये न्यूज के टाइम की ट्रेड होती है। तो ये इसने नीचे ये सारी यहाँ से उसने जब लिक्विडिटी स्वैप कर लिया, तो उस सूरत में हमें कंफर्म हो गया। तो लिक्विडिटी कैसे स्वैप करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम अपना स्टॉप लॉस छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फिर क्या कर सकते हैं, बाद में इसको ट्रेड को मैनेज करके स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं और टीपी हम अपनी मजीद बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ट्रेड जो होती है वो हमें बड़ी ट्रेड देती है। ऐसे, और ये देखें, हमने उससे मैं पीछे वाले ये कंसीडर किया, तो यहाँ पे कितनी रेशियो बन गई आपकी, 3.7 की। अगर मैं इसको स्टॉप लॉस को बिल्कुल इसके पास कर दूं, 4.7, मतलब $1 आपका लॉस हुआ, तो यहाँ पे $4 आपने प्रॉफिट कमाया। बट इसको मजीद अगले लेवल तक ले जाएंगे, देखिए इसने अगले लेवल को टच किया है ना, तो यहाँ पे आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो $1.6 की हो गई, 1:6 की हो गई। तो समटाइम्स इतनी बड़ी ट्रेड भी मार्केट जो है वो देती है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाएं वापस इस जगह पे, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस के लेवल से हम कौन सी ट्रेड लेते हैं, थेरेपी। सेल की, इडली। ठीक है। यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल ने कंफर्म किया, वापस रेड कैंडल ऊपर चलेगी यहाँ तक, यहाँ से जब अंदर इसने यहाँ पे आ गई इस जगह पे, वापस इसके रेजिस्टेंस लेवल के इसने नीचे जाना शुरू किया, तो हमने यहाँ से क्या किया, सेम लेवल से इससे सेल की ज्वाइनिंग कर ली। हमने एसएल रखा यहाँ पे जहाँ पे ये कैंडल हाई गई थी, उससे थोड़ा सा ऊपर, और इस जगह से हम ये इस जगह से हम सेल की ट्रेड में एंटर हो गए। हमारा टारगेट क्या था, पिछला जो रेजिस्टेंस लेवल है, पिछला सॉरी जो सपोर्ट लेवल है,
जाहिर है जो रेजिस्टेंस था पहले अब सपोर्ट बन गया ना, तो पिछले रेजिस्टेंस जी। लेवल से थोड़ा सा पहले। ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि एक बड़ी कंफर्मेशन मिल रही है, तो जब बड़ी कंफर्मेशन मिले तो ये ट्रेड भी बड़ी देते हैं। ये देखें कहाँ तक आपकी ट्रेड आई है। आप इसको छोटी ही ट्रेड रहने दें, आपको एक और ट्रेड देते हैं। ये देखें, इस जगह तक ना। तो आपकी जो है 1:2 यहाँ पे पूरा हो रहा है। ठीक है। आपको $1 का प्रॉफिट और $2.23 का, सॉरी, $1 का लॉस और $2.23 का प्रॉफिट यहाँ पे आपका बुक हो रहा है। तो आपको प्रॉपर ट्रेड मिल रही है। आप हर जगह से आप देखेंगे तो आपको मिनिमम प्रॉपर ट्रेड लाजम मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या लेवल था पहले? पहले रेजिस्टेंस का था, टूट गया। तो अब इसको सपोर्ट का किरदार अदा करना चाहिए था, इसने पहले सपोर्ट का किरदार अदा यहाँ पे किया थोड़ा सा। बट नेक्स्ट ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। जब भी आपका ये लेवल रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो जाएगा, उसको हम कैसे ब्रेक कंसीडर करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैं बता दूं, जब भी कोई कैंडल इसके इस लेवल से नीचे आके क्लोजिंग दे देगी, ये क्लोजिंग पॉइंट, विक नहीं, देखें विक जब भी मारेगी, विक का कोई असर नहीं है। विक इसको नहीं टूट, इसका लेवल का टूटना विक के साथ कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, इसकी जब भी बॉडी आ गई अंदर और दूसरी जो कैंडल बन रही है उसकी बॉडी इससे नीचे क्लोज हो गई, तो हम समझेंगे कि ये लेवल जो है वो कंफर्म अब टूट गया है। अब ये इसने इसको तोड़ के तो इस लेवल को अब रेजिस्टेंस का लेवल मान लिया है। बात समझ में आई? यस यस। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको रेजिस्टेंस का लेवल मान लिया है यहाँ पे इसने, तो अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे हमें यहाँ पे कहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो यहाँ से देखें, वापस कैंडल आई, इसने ऊपर तोड़ने की कोशिश की, अंदर उसके, उसको तोड़ा नहीं है बट अंदर क्लोज हुई ना। ठीक है। तो हमने कहा नहीं, वेट करते हैं दूसरी कैंडल भी। देखिए, ये अब वापस रेजिस्टेंस का लेवल कंफर्म हो गया है। तो ये अब टूटा हुआ कब कंसीडर होगा, कब समझा जाएगा? जब कोई भी कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज होगी, उसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज होगी, और दूसरी जो बनने वाली कैंडल है वो इससे इस लेवल को टच करके वापस ऊपर की तरफ जाके वो भी ऊपर की तरफ चली जाएगी और वहां पे ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। तो ये लेवल टूटा हुआ तस्वर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस आई, यहाँ पे इसने कंफर्मेशन कर दी कि नहीं, अब मैंने नीचे ही जाना है। ये देखें, ग्रीन कलर की दोबारा आई, ये रेड कलर। यहाँ से जब वापस मार्केट नीचे गिरने लगी, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने नीचे सेल की ट्रेड में एंट्री ली। एक मिनट। यस, गुड मॉर्निंग। या नॉट राइट, नॉट येट। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट? क्लीनिंग कंपनी? श्री रेड्डी? नो 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 ब्रो। Oh, what's her name? Come again. What's her name? Le, Latifa. No, no, no. Sorry, wrong number. Okay, please try another one. Thank you. जी, मैं बता रहा था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस जगह से सेल की ट्रेड में एंटर होंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस सबसे पहले रखेंगे इस लेवल से थोड़ा सा 15 से 20 पिप्स ऊपर रखेंगे। अब हमारा टारगेट क्या होगा? अब हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट जो है, जो पहले स्पोर्ट लेवल देखेंगे, यहाँ पे आते हुए स्पोर्ट लेवल था ना ये, तो इस स्पोर्ट लेवल से थोड़ा सा पहले हमारा TP1, टारगेट 1 होगा, और उससे अगले स्पोर्ट लेवल से थोड़ा सा पहले हमारा टारगेट 2 होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे दोनों टारगेट जो है वो, दोनों TP एक ही कैंडल ने हिट कर दी हुई है। ऐसा ही है। जी। हाँ, तो ऐसा भी होता है, इस तरह की ट्रेड्स भी हमें मिलती है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से कंफर्मेशन के बाद जो है वो आपने ट्रेड्स
लेनी है। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने चलता हूँ, यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे हम चलते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये लाइव चल रही है मार्केट। मैं चार्ट की टाइम फ्रेम जो है वो छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट का कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली देख सकें। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हम, इनके लेवल्स को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करते, बट दिस इज वन लेवल। ठीक है, ये जो है, ये देखिए, ये इस जगह पे ये लेवल था एक और, ये वाला। तो इस लेवल से मार्केट जा रही है अब, इसको टच करके वापस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे शॉर्ट की एंट्री। ये इस जगह से मैं एंटर हो जाता हूँ, ये लेनी मेरा सेटअप है ये इस जगह से मैं एंटर हो गया। मेरा टीपी क्या है, 1:2 के हिसाब से हम रख लेते हैं। वैसे तो ये होना चाहिए, बट मैं इसको कंसिडर करता हूँ जहाँ पे मेरा 1:2 जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपके सामने एंट्री ले ली। अब हमारे चांसेस कितने हैं, हमारे चांसेस हैं देखें, यहाँ पे, क्योंकि 1 मिनट के जो लेवल होते हैं वो बहुत वीक होते हैं ना ऊपर वाले, तो ये एक वीक लेवल है। हमारे चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ तक जा सकती है, या यहाँ तक जाके यहाँ से थोड़ा सा वापस आ सकती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट एक चीज़ कंफर्म कर रही है, एक साइन दे रही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और यहाँ से मार्केट तो ऊपर गई भी, देखे ना। तो अब पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, बट नीचे भी आ सकती है। लेकिन चूंकि हमने अपने रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से देखें अपना नॉलेज अप्लाई किया है, यहाँ से हमारा टीपी जो है वो ये है। हम चाहते हैं कि हमारा टीपी हिट हो। तो देखिए, हमने चुप करके बैठ जाना है आपके सामने। और ये आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो सेकंड कैंडल है वो तेजी के साथ हमारे टीपी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब आप अपने टेक प्रॉफिट के पास पहुंच जाएं, लाइक यहाँ तक, आप समझ रहे हैं कि आप, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट जो है वो मुनासिब हो गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि लाजमी नहीं कि आपने वो उसको जो है वो करना है। आप, आपका 50% से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, यू कैन क्लोज योर ट्रेड। आप अपने ट्रेड से प्रॉफिट लेने के बाद आप बाहर आ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बट नाउ देखें, यू आर इन प्रॉफिट। सेम टाइम पे विद इन अ मिनट्स हमने जब ट्रेड ली, आप प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आ गई। हम्म। हाँ भैया, लेकिन हाल ही समझ आ जाने से कुछ नहीं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये मुझे सीरियसली देखना पड़ेगा कि इसका क्या किया जाए। हम्म, कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं। ये देख लें, मैं स्टॉप लॉस और टीपी लगा के आपके सामने चुप करके बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल दिल नहीं धड़क रहा, मुझे पता है कि क्या होगा। ये देखें, मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे हिट हो गया। ये मैंने लाइव एग्जांपल आपके सामने दी है कि किस तरह से हमने ट्रेड लेनी है, और ये लाइव आपके सामने मार्केट चल रही है। मैंने जो 1:2 किया वो पूरा हो गया हमारा। इट मीन्स कि यही नॉलेज जो मैंने आपको बताया है, कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये नॉलेज, इसका मतलब है कि वर्किंग करता है प्रॉपर। जी सर। हाँ जी, तो आपने भी इस नॉलेज को, आगे हम एडवांस पढ़ेंगे, बिल्कुल ज़रूर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट ये नॉलेज आपका जो है, ये देखें, मार्केट जो है इसका जो सेकंड टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मार्केट का सेकंड टारगेट है ये वाली जगह, इस जगह को हिट करेगी। और आपको मजे की बात बताऊं, ये इस जगह को हिट करके इसने यहाँ पे रुकना नहीं है, ये मजीद नीचे जा सकती है मार्केट। ठीक है, और अगर यहाँ से वापस उठेगी मार्केट तो इसका टारगेट ये वाला है। ये कैसे पता चलता है, यही यही नॉलेज आपको सिखा रहे हैं। और अगर आप सीखेंगे प्रॉपर से, और अगर आप इसको मजाक समझ के सीखेंगे, या आप इसको टाइम पास करना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्जी। लेकिन ये देख लें, हमारी टीपी यहाँ पे हिट हो चुकी है। मैंने आपको 1:2 की पूरी, 1:2 रिवार्ड रेशो उसने पूरा दिया हमें। और उसके बाद अब मार्केट जिधर भी जाए, यहाँ से ही आप बाय की एंट्री भी कर सकते हैं। बट चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है,
हम यहाँ से बाई की एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस जगह तक आने का। जब यहाँ से हमें कोई साइन मिलेगा या इस लेवल को तोड़ने के बाद कोई साइन मिलेगा, तब हम बाई की ट्रेड में एंटर होंगे। या अगर इस लेवल से दोबारा ये जाके वापसी का साइन देती है, तो हम फिर वापसी के लिए दोबारा से सेल की ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, बात यस। समझ में आई? लाइव ट्रेड यस। एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैंने कोई इसमें पहले से तो नहीं बना के रखा ना, आपके सामने ही सत्य मार्केट में ट्रेड दिया। तो इस चीज को आप यस। अंडरस्टैंड करें कि ये कितना पावरफुल नॉलेज है, और आप इस पे सिर्फ अपने दिल को, अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना है, और उनको हिलने नहीं देना आपने। एक चीज ध्यान में रखें, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके लिए आप मेंटली तौर पे खुद को प्रिपेयर कर लें कि हाँ जी, ठीक है। जी सर। तो ये देखें, वो हमारे TP2 की तरफ जा रही है ना ट्रेड। जी। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए बड़ी मजे की बात, मैं आपको एक चीज सिखाने लगा हूँ। यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है, आप समझते हैं कि आपको मजीद प्रॉफिट के लिए वेट करना है, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के ब्रेक इवन पे ले जाते हैं। ब्रेक इवन होता है कि वो जगह जहां से ज्यादा आप लॉस जो है वो मतलब आपको लॉस नहीं होगा, अगर मार्केट वापस अनएक्सपेक्टेडली भी आ जाती है, जीरो जीरो हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपकी ट्रेड। अगर मजीद प्रॉफिट जाएंगे तो आप एक और काम कर सकते हैं कि अपना प्रॉफिट उठा के इस जगह पे लाके बुक कर सकते हैं आधा प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको $2 का प्रॉफिट था, आप मजीद वेट करना चाह रहे हैं, तो आपने 50% अपना प्रॉफिट यहाँ पे $1 बुक कर लिया, यहाँ पे ऐसा लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि मार्केट अगर इस जगह को टच करेगी, तो आपकी ट्रेड $1 प्रॉफिट में घटेगी। तो अगर मार्केट आगे चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी, तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको लॉस नहीं होगा इस सूरत में। ठीक है, यस। जी सर। श्योर है। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये ट्रेडिंग व्यू पे आप जाएंगे, यहाँ से ये देखें लेफ्ट साइड पे इस जगह से आ रहा है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। मैंने आपको कहा था आपने पेपर्स लेके आपने ड्रा करने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। किसने किए हैं बताइएगा जरा मुझे, किसने किए हैं? नहीं किए सर। क्यों? आप ये, मैंने तो किए। हाँ, मैंने किए थे, पर आपने बोला वो सही नहीं बने। हाँ जी, तो मैडम आप सही नहीं करोगी तो मैं सही कैसे कहूँगा आपको, बताओ। हाँ, हाँ, ये तो है। ये देखें, ये वाला मैंने लाइन ड्रा की थी ना ब्लैक कलर की, नीचे वाली। ये देखें, आपको कहा था ना ये TP2 इसको नीचे जाएगा। जी। हाँ, तो वो देखिए उसने हिट कर दिया ना। तो आप खुद सोचिए जी। कि जो नॉलेज आपको सिखा रहा हूँ कितना कंफर्म नॉलेज मैंने आपको बता रहा हूँ, कि वो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 TP हिट किए। मैंने आपको क्या कहा था, इसको भी तोड़ के मजीद नीचे जाएगी, वो देखें इस लेवल को तोड़ के जा रही है नीचे। जी यस। सर। तो इसका मतलब है, जो मैं जानता हूँ नॉलेज के मुताबिक, जो मैंने प्रिडिक्ट किया, जो मेरा नॉलेज कह रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। मार्केट तो वैसे ही एक्ट कर रही है जैसा मैं कह रहा था आपको। जी सर। तो ये चीज है, आपने यहाँ से इसको चेंज करके वापस आते हैं कहाँ पे, XUSD और गोल्ड में। अच्छा, ये हमारा गोल्ड का चार्ट आ गया वापस, इस पे मैं ले आता हूँ 5 मिनट का चार्ट है ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास 2856 पे। अच्छा जी, ये देखें ये लेवल अभी यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है, इट मींस कि ये मजीद वापस हो सकता है कि ऊपर को जाए। बट अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिली तो ये नीचे भी जा सकता है मजीद। और इसको रिजेक्शन क्यों मिल रही है? इसलिए कि इस जगह पे ये एक लेवल है जो इसको रिजेक्शन दे रहा है। ये ये देखिए,
ये इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाला जो लेवल है, ये ये इसको यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है और कोशिश कर रहा है इसको नीचे जाने से रोका जाए। और इसके साथ ही एक और लेवल भी है हमारे पास, ये वाला, ये जोन आ गया पूरा ना, इस जोन में। अब ये इस जोन को अगर ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी नीचे, तो इट मीन्स कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा, यहाँ तक आ सकता है फिर। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे हमें पता चलता है? आपको वो पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बेसिक नॉलेज है, उससे ही आपको पता चल जाता है। उससे काफी चीजें पता चलती है, लेकिन जो हम एडवांस में करेंगे वो आपको मजीद चीजों का कंफर्मेशन जो है वो हाई लेवल की देगी। ठीक है, मेरा मैं चाहता तो ये था कि मैं आज आपको मजीद जो है वो कुछ करवाऊं, कवर अप करूं, बट आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो किया है, डिसार्ड किया है। डिसार्ड इस सेंस में किया है कि आपने रिवीजन नहीं की हुई, आपने कोई अच्छे तरीके से इसको नहीं सीखा। इसका मतलब है कि आपको चूंकि फ्री मिल रहा है कोर्स, तो आपकी नज़दीक इसकी वैल्यू जो है वो नहीं है, आप इसको उस तरह से नहीं ले रहे होते। यही अगर हमने आपसे फीस चार्ज की होती 50,000 लाख रुपया, तो शायद आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझते। तो मेरी इतनी मेहनत करने का देखें तब तक कोई फायदा नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है और इसको जो है वो सीखना नहीं है, प्रॉपरली सीरियसली नहीं लेना है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।